नहीं, वो तो जब देखिए आपको हम 2 या 3 दिन पहले बताए थे कि इस सप्ताह में बहुत बड़ा आंदोलन आपको दिखाई देगा। पूरी तैयारी उसको चल रही है, उसकी रूपरेखा जो है वो तैयार हो रही है, लोग कर रहे हैं। हम लोग उतरने वाले हैं सड़क पर पूरे तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। तमाम राजनीतिक दलों के से हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि आपने जो छला था, आपने जो भूमि हम लोग के लिए लगता है कि दान में दी थी, कि भूमि गर्दनी बाग दे दिए हैं, जाओ गर्दन झुका के बैठे रहो नाला के नीचे। नाला के नीचे बैठने वाला छात्र नहीं है। हम लोग बैठे हैं और शान और शौकत के साथ बैठे हैं कि तुम्हारी जो नाकामी है, जो हाल हुआ है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का, और जो जदयू के एक सीट से हार हुई है, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी, वहां भी हार हुई है, जमानत जब्त है इन लोगों का। तो इन लोगों का सवाल कि आप युवा को नाराज नहीं कर सकते हैं। आप जो मेन स्टेक होल्डर हैं इस राज्य के, वही यूथ, और यूथ कनेक्ट किससे होते हैं? नौकरी से। लोग कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, और कोर्ट के आदेश के आलोक में जो भी फैसला होगा, सम्मान होगा। हम लोग जानते हैं कोर्ट का सम्मान करना है, फैसले का उचित सम्मान करेंगे। देखिए, कुछ न कुछ तो बात जरूर है कि सारे शिक्षक, सारे नेता और सारे छात्र नेता बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि 17वीं बीपीएससी का कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है ऐसा दिखने को मिल रहा है। कब उतरने वाले हैं सड़क पर, क्योंकि आप ऐलान कर चुके हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। गर्दनी बाग आबाद था, गर्दनी बाग आबाद रहेगा। छात्र एकता के साथ कोई समझौता नहीं। तमाम राजनीतिक दलों के से हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि आपने जो छला था, आपने जो भूमि हम लोग के लिए लगता है कि दान में दी थी, कि भूमि गर्दनी बाग दे दिए हैं, जाओ गर्दन झुका के बैठे रहो नाला के नीचे। नाला के नीचे बैठने वाला छात्र नहीं है। हम लोग बैठे हैं और शान और शौकत के साथ बैठे हैं कि तुम्हारी जो नाकामी है, तुम्हारी जो परीक्षा लेने के जो तरीके हैं, तौर तरीके, और भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को चेयरमैन बनाकर और बिहार की अस्मिता पर प्रश्न खड़ा करवा कर आपने ये सोचा है, तो निश्चित रूप से अनुकूल जी, हम लोग पूरे इंतजार के साथ, आज 56 दिन बीत गया और बैठे हुए हैं कि सरकार कोई फैसला कर दे, सरकार कुछ फैसला कर दे, बिहार सरकार कोई फैसला कर दे। और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रगति यात्रा पर है, कई जिलों के दौरे कर रहे हैं। तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे कि प्रगति किसकी होगी? जिस बिहार के युवा लगातार धरने पर बैठे हैं और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, परीक्षा आपने सही ढंग से नहीं करवाया, आपकी व्यवस्था नहीं करवा पाई, उसमें टोटली सिस्टम फेल्योर है, तो आप करवा लीजिए। सिंपल सा सवाल था, और सिंपल सा सवाल, जबकि ग्रुप डी लेवल का प्रश्न पत्र पूछा गया, उस पर भी हम लोग को आपत्ति थी। उस सवाल पर जवाब नहीं दे पाए, और लगातार कभी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया, कुछ लोग दूसरे पार्टी के प्रायोजित कार्यक्रम चला रहे हैं, कुछ फंड। भाई आपके पास एजेंसी है, जांच करा लीजिए कि कहां से फंड आ रहा है। कल रात में गुरु रहमान सर पहुंचे थे और आप भी वहां पे पहुंचे हुए थे, तो क्या मीटिंग हुआ? और आज भी बहुत बड़ी बैठक होने वाली है गर्दनी बाग धरना स्थल पे, तो क्या रणनीति तय किया जा रहा है? देखिए, हम लोग तो बराबर वहीं रहते हैं, और रहमान सर भी कल पहुंचे थे। 2-3 दिन 4 दिन पर रहमान सर लगभग वहां चले ही जाते हैं, और कई शिक्षकों का साथ बातचीत हो रही है आप लोग की। हम लोग कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, और कोर्ट के आदेश के आलोक में जो भी फैसला होगा, सम्मान होगा। हम लोग जानते हैं कोर्ट का सम्मान करना है, फैसले का उचित सम्मान करेंगे। आज भी अनुकूल जी, कल हम लोग का 37 नंबर केस था, आज वो हो गया 41 पर। अच्छा, क्यों ये बार बार देखिए, अरविंद सिंह चंदेल के बेंच में जो ऑनरेबल जज हैं, उनके बेंच में मामला चला, लेकिन पता नहीं 3 बार सुनवाई टली है। जबकि बीपीएससी के परीक्षा के संदर्भ में जो अभ्यर्थियों का डिमांड था, जिसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उसमें कि जल्दी सुनवाई हो, लेकिन ये सुनवाई जो है लगातार टल रही है। जो कहावत है ना कि तारीख पर तारीख, तो वाकई में इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज उम्मीद है कि आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ये खिचड़ी क्या पक रही है? अचानक ये कैसा जोश, अचानक ये कैसा एनर्जी आ गया? अचानक कौन पॉजिटिव न्यूज दे दिया कि सारे लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए? हर जगह एक ही खबर चल रही है, री एग्जाम पक्का हो चुका है, बस कुछ दिन। देखिए, आप कई शिक्षकों पर सवाल कर रहे हैं, तो ये सवाल तो उनसे करेंगे तो बेहतर आपको मिलेगा कि क्यों एक्टिव हो गए हैं, क्या वजह है। लेकिन छात्र एक्टिव है। गर्दनी बाग धरना स्थल पर चाहे 50 बैठे, चाहे 100 बैठे, वहाँ संख्या 10,000 तक भी आएगी। वो छुपा नहीं है, हम लोग बैठे हैं और रात दिन वहाँ पर लोग बैठे हैं। एक सवाल है जिसको लेकर सरकार के मन में हो सके इस तरह का चीज आए कि चुनावी वर्ष है। जो हाल हुआ है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का, और जो जदयू के एक सीट से हार हुई है, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी, वहां भी हार हुई है, जमानत जब्त है इन लोगों का। तो इन लोगों का सवाल कि आप युवा को नाराज नहीं कर सकते हैं। आप जो मेन स्टेक होल्डर हैं इस राज्य के, वही यूथ,
और यूथ कनेक्ट किससे होते हैं? नौकरी से, रोजगार से। बिल्कुल। उनका अगर उनके पेट पर आप उसके लात अलावा मारेंगे- कुछ नहीं चाहिए। उनके पेट पर आप लात मारेंगे तो अब सवाल सिर्फ अभ्यर्थियों तक नहीं गया है, उनके गार्जियन भी चर्चा कर रहे हैं, उनके अच्छा, घर। चिराग पासवान की आप बात छेड़े तो चिराग पासवान सदन में आवाज नहीं उठा रहे हैं एक भी बार कि री एग्जाम हो या बीपीएससी। देखिए, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं अनुकुल जी, आप भी बाइट लिए होंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये नारा उनका था। अब क्या हो गया है? परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट। सारा सीट वो पैसा के दम पर बेच दिए। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता, आप जो करना है आप कीजिए, हमको क्या मतलब है? हमको क्या मतलब है कि चिराग पासवान किसको टिकट दे? लेकिन आपने कहा था, जब अभ्यर्थी हम लोग मिलने गए थे, बुलाए थे, तो कहे थे कि आप 2 दिन का समय दीजिए, हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। और वो सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, आप समझ लीजिए, इतने बड़े पार्टी भी है। पार्टी के सर्वसर्वा हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। क्या पार्लियामेंट पर जिस तरह पप्पू यादव जी ने सवाल उठाया, आपने सवाल नहीं उठाया? पप्पू यादव जी लगातार आते रहे, सभी लोगों का हम लोगों ने स्वागत किया, चाहे पप्पू यादव हो, प्रशांत किशोर हो। प्रशांत किशोर तो कई दिनों तक कार्यक्रम किए, राहुल गांधी जी आए। अभी तक आप स्विट्जरलैंड की यात्रा कर रहे थे, कौन? चिराग पासवान। लेकिन गर्दनी बाग में आपने अभ्यर्थियों के हक में आपने सिर्फ प्रेस में बोला है, कुछ दिखाई अच्छा, सौरभ जी नहीं। क्या होने वाला है वो आप खुलासा करेंगे या वो भी आप बोलेंगे कि जब होगा तब देखिएगा? नहीं, वो तो जब देखिए, आपको हम 2 या 3 दिन पहले बताए थे कि इस सप्ताह में बहुत बड़ा आंदोलन आपको दिखाई देगा। पूरी तैयारी उसको चल रही है, उसकी रूपरेखा जो है वो तैयार हो रही है, लोग कर रहे हैं, हम लोग उतरने वाले हैं सड़क पर पूरे तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि जो सरकार करने है। वाले मतलब गर्दनी बाग धरना स्थल पर ही जुटान होगा ना? हाँ, गर्दनी बाग धरना स्थल पर जुटान होगा। कहाँ पर हम लोग जाएंगे, कुछ नहीं क्या करेंगे, नहीं, ये हम लोग नहीं बताएंगे। आप लोग को उस समय पता चलेगा कि हम लोग किधर मूव कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि गर्दनी बाग धरना स्थल फिर से आबाद होने वाला है, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी, एक धक्का फिर से, क्योंकि हम पोस्ट कार्ड सब लोग लिख रहे पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं। 50,000 पोस्ट कार्ड तमाम जो है जिलाधीश, जो है जिला न्यायालय के मुख्यालय के, सबको भेजा जा रहा है, पटना से लेकर दिल्ली तक। और जितने भी चीजें हैं, कई अधिकारियों को भी पत्र भेजा जा रहा है, सरकार को भी चिट्ठी लिखा जा रहा हैं। है। सौरभ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव ऐसा बन चुका है कि कोर्ट जाना ही नहीं पड़े अभ्यर्थियों को और नीतीश सरकार बस गुणगान करने के लिए, बस वोट पाने के लिए डर से री एग्जाम कराते? देखिए, कोर्ट हम लोग कब गए? जब लगा कि अब सरकार नहीं फैसला करने वाली है। लेकिन सरकार फैसला अब करने जा रही है। सरकार फैसला इसलिए करने जा रही है क्योंकि सरकार अभी दबाव में है और चुनावी वर्ष में है। और सरकार अगर नहीं करती है फैसला तो आज 56 दिन नहीं, 156 दिन तक हम लोग धरने पर बैठेंगे, क्योंकि नहीं, हम लड़ेंगे, हम लोग रहेंगे। सुप्रीम, अब सवाल सिर्फ बीपीएससी का नहीं रहेगा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है, चेयरमैन बनाकर आप उसको, और पूरा खेल चल रहा है, तो ऐसे खेल नहीं है। इतनी बड़ी वैकेंसी को ऐसे हाथ से कैसे खाली जाने देंगे? पूरी तरीके से गर्दनी बाग में आप देखेंगे इसी सप्ताह बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा जन आंदोलन आप कह सकते हैं, ये आपको दिखाई देगा। क्योंकि पूरी तरीके से छात्र अभ्यर्थी कमर्स अब विशुद्ध छात्र आंदोलन होगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा के तहत कोई कार्यक्रम अगर किसी को कह लगता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं था, ना पहले था, ना आज है, ना आगे होगा। एकमात्र आप जान लीजिए कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन अगर कहीं चल रहा है छात्र अभ्यर्थी के हक में, वो है बिहार में, और गर्दनी बाग धरना स्थल पर चला है। शिक्षा सत्याग्रह लड़ेंगे और जीतेंगे। आप कोर्ट में याचिका दायर है, एक सुप्रीम कोर्ट में जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति के खिलाफ में, और उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनको हटाने की बात है। तो दोनों डिमांड की रवि परमार मनुबाई को हटाया जाए, और पहली डिमांड री जनरल 70वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा उसको कराई जाए। अब पूरे शिक्षकों के साथ सहयोग है, पूरा छात्र समुदाय एक नारा कि री एग्जाम होके रहेगा। और देखिएगा कि गर्दनी बाग में वो जगह कम पड़ जाएगा, गेट बंद करते हैं ना, ये गेट भी बंद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद थे और एक धक्का फिर से ऐलान कर दिया महाजुटान, महाआंदोलन का। और क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। सारे शिक्षक एक हो रहे हैं, सारे अभ्यर्थी एक हो रहे हैं, देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव बन चुका है और अब सरकार एक्टिव हो चुकी है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुबह के साथ धन्यवाद।